आज की हमारी जो कहानी है वो है जादुई हथौड़े की कहानी। तो दोस्तों, मनसा गांव में एक लोहार राम गोपाल रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले राम गोपाल ने अपने खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो राम गोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर राम गोपाल अपने काम पे निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहाँ जैसे ही राम गोपाल पहुँचा उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही राम गोपाल कुछ पास गया तो उसने देखा एक साधु भगवान मंत्र जाप करने के साथ साथ हंस भी रहे हैं। हैरान होकर राम गोपाल ने पूछा, आप ठीक है ना? उस साधु को राम गोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ राम गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर राम गोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपने खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने राम गोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। राम गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ तो मैं वहीं खा लूंगा। यह सुनकर उस साधु ने राम गोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा भी दे दिया। राम गोपाल ने कहा, आपका आशीर्वाद काफी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ छोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि वह जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बात बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है, इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। राम गोपाल ने अच्छे से साधु बाबा से जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद राम गोपाल ने बहुत धन कमाया। आज राम गोपाल एक अमीर आदमी बन चुका है। अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस होती है वो जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता है। कहानी से सीखे, चाहे कोई बस्ती हो या दिमाग, इसका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना जरूरी है। व्यर्थ ही हताश होने से काम नहीं बनता। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।